मांग को लेकर की गया, क्या क्या ये मीटिंग नहीं है, ये राज्य स्तरीय रैली है। समझौता लागू करवाओ, संगठन मजबूत बनाओ। जिला स्तरीय रैली पूरे हरियाणा में हम कर रहे हैं और ये रैली हमें इसलिए करनी पड़ी कि सरकार ने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। 1 मई से नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल की। 8 अप्रैल से हरियाणा अग्निशमन के कर्मचारी हड़ताल पर थे और हड़ताल का मुख्य कारण था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा, ठेका खत्म करने का मुद्दा। क्योंकि 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में हो गए, इन्होंने एक भी सीवरमैन सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की, जबकि सीवरमैन सफाई कर्मचारी के समकक्ष जो ग्रुप डी के अन्य पद हैं उनमें 18,618 कर्मचारी भर्ती 2018 में किए और अब दोबारा से उनके रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती प्रक्रिया में सफाई और सीवर कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि सफाई जरूरी है तो सफाई कर्मचारी भी जरूरी है। फिर सफाई कर्मचारी का जो काम है उसको ठेके पर क्यों दिया जा रहा है, उसको कच्चा क्यों रखा जा रहा है। और सफाई कर्मचारी समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो दलितों में अति दलित है, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है। सरकार दलित उत्थान की बात करती है, अंतिम उदय की बात करती है। समाज का ये सबसे पिछड़ा व्यक्ति जो सफाई जैसा घृणित काम करता है, इसको पक्का करने के लिए सरकार नीति नहीं बनाती है। ठेका खत्म करने का, सफाई सीवर का सरकार कानून नहीं बनाती है। और आप देख सकते हैं आए दिन मौतें सीवर में हो रही हैं। भिवानी में भी दर्जनों मौतें हुई हैं। ताजा घटना है, कल हिसार के गंगवा गांव में 2 सीवर मजदूर काम करते समय सीवर की गैस की चपेट में आए और उनमें से एक नौजवान की मौत हो गई। इससे पहले 5 मजदूर फरीदाबाद में अलग अलग घटनाओं में मारे गए। फिर का फिरोजपुर में 2 लोगों की मौत हुई। आए दिन प्रदेश के शहरों में, गांवों में सीवर के अंदर दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सरकार इतनी ढीठ हो गई है, इनको इन गरीब आदमियों की मौत से कोई फर्क नहीं लगता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश कर रखे हैं, उन आदेशों को भी ये ताक पर रख करके मानव द्वारा सीवर सफाई का काम करवा रहे हैं। अगर मांगे नहीं बन सकती तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर अब ये जो जिला रैली हम आज कर रहे हैं, इसमें हमने तय कर लिया है कि सरकार 5 अगस्त तक अगर हमारी मानी गई मांग, कच्चे आदमियों को पक्का करना, ठेका खत्म करना, खाली पदों पर पक्की भर्ती करना, फायर के कर्मचारियों को फायर कॉल पर जाने पर उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी देना, सीवर में सफाई के कर्मचारियों की मौत हो जाने पर उनको भी 50 लाख रुपया पक्की नौकरी का प्रावधान करना। और इसके अतिरिक्त जो हमारी अन्य 22 सूत्रीय मांग में से 17 मांगों पर 13 मई को सहमति बनी थी, उन सारी मांगों के पत्र सरकार जारी करे, उनको लागू करे। जैसे हमारे सफाई कर्मचारियों को, कच्चा कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको 5 लाख रुपया सम्मान राशि
ग्रेजुएटी का लाभ, फायर के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और जोखिम भत्ता, इसी तरीके से सफाई कर्मचारियों की जो न्यायप्रिय मांग है उनको सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए 100 गज के प्लाट या मकान का प्रबंध सरकार करे। और अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे। 3 दिवसीय हड़ताल ये होगी, 6, 7 और 8 को फिर एक बार हम फिर आपस में सभी पालिका परिषद, नगर निगम, अग्निशमन केंद्रों के कर्मचारियों से बात करके इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे। आज तीन मांगों लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या करना जाएगा? देखिए, जो 5वें महीने की 13 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था, सरकार इतनी ढीठ है कि समझौता होने के बाद, एफिडेविट होने के बाद भी जो सरकार के आला अधिकारी जो कहते हैं कि हम ही सरकार है, जो हमने कह दी हमारी बात वो नहीं मोड़ सकते, उसके बाद में भी आज तक एक भी लेटर सरकार ने जारी नहीं किया है। और पूरा हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी में बहुत भारी रोष है। इस करके हम पूरा जिले के अंदर, तो हरियाणा प्रदेश के हर एक जिले के अंदर जो जिला स्तरीय रैली का आयोजन कर रहे हैं। आज भी आने का नंबर है। आज जो सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी गई, जो हमारे नेता कह गए हैं, आने वाली 6 अगस्त को से हम 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। जो सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो ये हड़ताल हम अनिश्चितकाल करते रहेंगे।